Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with trial of summon cases by magistrate. ठीक है, this is given in chapter 21 of BNSS, that is trial of summon cases by magistrate. Okay, before dwelling into the procedure of trial, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि summon cases क्या होते हैं. ठीक है, समन केसेस जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर यहाँ पे लिख देते हैं, सबसेक्शन 1 एक्स में दिए हुए हैं. दैट इज डिफाइंड. ठीक है, किसके? बीएनएसएस में. बीएनएसएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एक्स में दिए हुए हैं. इट सेज ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट इज लेस देन 2 years. ठीक है, वो केसेस जिसमें कि पनिशमेंट अक्यूज को 2 साल से कम की मिलेगी उनको समन केसेस बोला जाता है. ठीक है, पेटी ऑफेंसेस समझ लो. ठीक है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है हमारी, तो पेटी ऑफेंसेस मोस्टली आर ट्रायल्ड विद द प्रोसीजर ऑफ समन केसेस. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेक्शन. सेक्शन फर्स्ट है हमारा 274. क्या बोल रहा है? सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड. सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन मतलब कि एक्यूजेशन क्या होता है? अक्यूज्ड पे क्या चार्जेस लगे हैं, अक्यूज्ड को क्या करने के लिए चार्ज किया गया है. एक्यूजेशन क्या है अक्यूज्ड पे. ठीक है, या ऑफेंडर पे एक्यूजेशन क्या लगी है कि इसने ये काम किया है, इसने ये क्राइम किया है या ये ऑफेंस किया है. ठीक है, उसको स्टेट टू बी स्टेटेड मतलब उसको बताया जाएगा. सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड. ठीक है, सब्सटेंस मतलब कि एक्यूजेशन क्या है उसको बताया जाएगा. किसको बताएंगे? कोर्ट को बताएंगे ऑब्वियसली, मैजिस्ट्रेट. और किसी को तो सुनना नहीं है तुम्हारी राम कथा. ठीक है, तो सबसे वही दिया हुआ है कि व्हेन अक्यूज्ड अपीयर्स और इज बॉट बिफोर द कोर्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ही इज अक्यूज्ड ऑफ शॉल बी स्टेटेड. ठीक है, एंड ही शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और ही हैज़ एनी डिफेंस टू मेक. तो सेक्शन 274 बोल रहा है कि जब भी अक्यूज्ड लाया जा रहा है कोर्ट के सामने या आता है कोर्ट के सामने, तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस मतलब कि उसने क्या क्या ऑफेंस किया है, किस तरीके से किया, या फिर वो किस चीज़ पे, मतलब उसको किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया है, वो किसको बताना है? अक्यूज्ड को बताना है. ठीक है, अक्यूज्ड बताएगा. ठीक है, ये अभी तक प्रोसिक्यूशन करता आया है कि अक्यूज्ड का चार्ज क्या है. अगर आपने सेशंस ट्रायल का और मेरा वारंट केसेस वाला जो है वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोसिक्यूशन बताता है मैजिस्ट्रेट को कि अक्यूज ने क्या क्या चार्ज, मतलब उसने क्या क्या क्राइम किया, क्या ऑफेंस किया और उसके अंडर उसको किस चीज़ के ऊपर चार्ज किया गया. ठीक है, हियर अक्यूज्ड इज स्टेटिंग व्हाट, कि उसने क्या ऑफेंस किया, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं. उसके बाद ही शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और ही हैज़ एनी डिफेंस टू मेक. उसके बाद पूछा जाएगा कि या तुमने ये ऑफेंस किया है. प्लीड्स गिल्टी का मतलब कि क्या तुम ये कबूल करते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है, प्लीडिंग गिल्टी. इफ़ वो बोलता है कि येस, कि अगर वो बोलता है येस तो तभी के तभी केस ख़त्म हो जाएगा और जज उसको कन्विक्ट कर देगा, मतलब सज़ा दे देगा और उसके ऊपर सेंटेंस सुना देगा. अगर वो बोलता है येस. अगर वो बोलता है नो तो उसका डिफेंस सुना जाएगा. डिफेंस मतलब कि वो कैसे अपने रीजंस देता है, वो कैसे बताता है कि नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, आई हैव नॉट कमिटेड दिस ऑफेंस. ठीक है, ही शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक. अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है तो व्हाट विल बी डन, जज उसको कन्विक्ट कर देगा, उसको सेंटेंस दे देगा पनिशमेंट का. अगर वो बोलता है कि नो आई हैवंट डन दिस ऑफेंस तो फिर वो अपना डिफेंस देगा, वो बताएगा कि मैंने ये कैसे कैसे नहीं किया है और मैं उस समय में शायद अवेलेबल ही नहीं था तो मैं कैसे करूँगा एंड ऑल दैट, मतलब एक्सक्यूजेस देगा. ये अपने आप को डिफेंड करेगा उन चार्जेस के अगेंस्ट. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज बट इट शॉल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज आज तक हमने सेशंस ट्रायल में भी पढ़ा है और हमने वारंट्स में भी पढ़ा, वारंट केसेस में, कि जब भी ट्रायल चालू होता है तो जज एक फॉर्मल चार्ज बनाता है. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो अगर आप प्रोसीजर भी जानते होगे सेशंस और वारंट केसेस का तो आपको पता होगा कि जज एक फॉर्मल चार्ज बनाता है ट्रायल चालू होने से पहले. पर समन्स में ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है ये बात कि इट शॉल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज बनाया जाए अक्यूज्ड के अगेंस्ट. अक्यूज्ड को सिर्फ अभी अपने ऊपर क्या क्या चार्ज लगे हैं वो बताने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन में दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट में रिलीज और डिस्चार्ज द अक्यूज्ड इफ अक्यूजेशन अपीयर्स ग्राउंडलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड. ये जो ग्राउंडलेस वाला प्रोसीजर है ये अभी तक आपको सब में दिखा होगा, ये सेशंस में भी है, ये वारंट केसेस में भी है, कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है
कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो ग्राउंडलेस हैं, वो क्राइम करने के लिए, वो क्राइम को प्रूफ करने के लिए केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो नहीं कर पाया है वो क्राइम, एक्चुअल में वो ग्राउंडलेस चार्जेस हैं, ठीक है। अगर किसको लग रहा है ये, मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज मतलब सारे चार्जेस को उससे हटा देगा, उसके ऊपर जितने भी चार्ज लगे हैं उनको कर देगा रिजेक्ट, उनको कर देगा अबॉलिश, और उसके बाद अपने रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा। कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट खुद अपने ही रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि उसने किस बेसिस पे उसको डिस्चार्ज किया, किसको, अक्यूज्ड को किस बेसिस पे डिस्चार्ज किया, ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट खुद ही रिकॉर्ड करता है ये चीज़, बिकॉज आप कोई भी आर्बिट्री या वेग वजह से अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, यू मस्ट गिव अ रीज़न, ठीक है। सेक्शन 274 इज़ डन, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, बताया गया है कि अक्यूज को जब सामने लाया जाता है कोर्ट के तो उसको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये भी बताया गया है कि उसके बाद उसको प्लीड गिल्टी है कि नहीं, तू भाई ये बता दे येस या नो में, वो फिर उसके बाद ये बताया गया कि फॉर्मल चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बताया गया कि देखो 4-5 सेक्शन जो हम सेशन स्टाइल में अलग अलग पढ़ रहे हैं वो साथ में दिए हुए हैं समन्स में, ठीक है। तो ये समझ के लिखना, अलग अलग मत लिख देना समन्स के भी सेक्शंस को आप, क्योंकि अलग नहीं दिए, साथ में ही दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 275 में आता है, सिंपल है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। ये सब केसेस में, सब ट्रायल के प्रोसीजर में पढ़ा है आपने कि प्ली ऑफ गिल्ट, अगर वो उसको बोलते हैं कि तू गिल्टी प्लीड करता है कि नहीं, अगर बोलते हैं कि येस मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, मैंने ये क्राइम किया, अगर वो कबूल कर लेता है तो क्या होता है, मैजिस्ट्रेट, MAG मतलब मैजिस्ट्रेट शॉल रिकॉर्ड द प्ली, मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली जो है वो रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके बाद उसको सज़ा दे देगा, कन्विक्ट कर देगा उसको, ठीक है। सेक्शन 276, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। अब पेटी ऑफेंसेस क्या होता है, मामूली ऑफेंसेस, मामूली मतलब जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई छोटी मोटी चोरी करना या फिर छोटा मोटा क्राइम करना, उसको बोलते हैं पेटी ऑफेंसेस। तो कन्विक्शन मतलब कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड चाहे तो अपनी गैर मौजूदगी, एब्सेंस, oh my god, why do I sound like that? Okay, I'm just trying to explain you, that's why I've used that heavy word. तो बेसिकली एब्सेंस मीन्स गैर मौजूदगी मतलब कि बिना कोर्ट आए अगर अक्यूज्ड को गिल्टी प्लीड करना है, देखो मैं गिल्टी बोल रही हूँ, बताओ, अगर उसको गिल्टी प्लीड करना है तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी प्रोविजन है, क्योंकि क्या होता है ना, पेटी ऑफेंसेस मतलब 2 साल से नीचे की सज़ा है यार, है ना। तो उसमें मतलब इतना ट्रैवल करके वो कोर्ट तक क्यों आए अक्यूज, ठीक है। बाई चांस अगर समझ लो कोई भी ऐसे उसने ऑफेंस कर दिया, जैसे कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ठीक है, उसके लिए उसको फ़ाइन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, फ़ाइन वाला सीन है, तो फिर वो क्यों आए ना कोर्ट, वो सिंपल बोल दे कि हाँ यार मैंने ये किया है, ये ऑफेंस हो गया मेरे से, ठीक है, वो गिल्टी प्लीड कर ले सिंपल और अपना फाइन भी दे दे, है ना। तो उसके लिए वो क्यों कोर्ट आए, तो वही बोला जा रहा है कि सेक्शन 276 में आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्ली ऑफ गिल्ट अपनी देनी है तो आप बिना कोर्ट आए भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले सब सेक्शन में दिया हुआ है, अंडर अ समन इशूड इन सेक्शन 229 के अंडर जो भी समन इशू किया हो, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने जो भी समन इशू किया हो 229 के अंडर, अक्यूज डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी विदाउट अपियरिंग बिफोर कोर्ट, अगर उस समन के अंदर, समन मतलब बेसिकली क्या होता है ना, समन एक लेटर होता है, मैजिस्ट्रेट देता है अक्यूज्ड को बुलाने के लिए कि तुमने ये ऑफेंस किया है और तुम इस ऑफेंस के अंडर अब इस कोर्ट में प्रेजेंट हो, या तो अपना डिफेंस दो या तो आके गिल्टी प्लीड करो, बट तुमको अब कोर्ट के सामने आना पड़ेगा बिकॉज तुम पे ये चार्ज लगा है, ठीक है। ये चीज़ें समन में लिखी जाती है और ये अक्यूज्ड को भेज दिया जाता है। तो अक्यूज ये सब पढ़ के अगर उसको गिल्टी प्लीड करना है बट उसको कोर्ट के सामने नहीं आना है विदाउट अपियरिंग बिफोर कोर्ट। अपियरिंग बिफोर कोर्ट मतलब कि ट्रैवल के लिए भी उसको नहीं ट्रैवल करना है कोर्ट तक, या फॉर हिज पर्सनल रीजंस ही डोंट वांट टू अपीयर इन द कोर्ट, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको अपना क्राइम कबूल भी करना है और कोर्ट के सामने भी नहीं आना, तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन ट्रांसमिट अ लेटर हैविंग हिज प्ली बाय द पोस्ट और मैसेंजर एंड ही कैन ऑल्सो गिव द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक लेटर भेज देगा कोर्ट को जिसमें कि उसकी प्ली होगी कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, पोस्ट से या कोई भी मैसेंजर से, और उसके बाद वो उसके साथ साथ उस लेटर के साथ साथ और क्या क्या देगा, अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो भी वो उस लेटर के साथ भर देगा। तो उससे क्या होगा, केस तभी के तभी रफा दफा हो जाएगा, केस हो जाएगा क्लोज, क्योंकि उसने गिल्टी प्लीड भी कर लिया, उसने अमाउंट ऑफ फाइन भी भर दिया। तभी के तभी इजीली बिना ट्रैवल के उसका केस जब सलट रहा है तो वो क्यों ना उस प्रोविजन का
लुफ्त उठाए, ठीक है। तो ये प्रोविजन उस चीज़ के लिए दिया हुआ है। अब सेकंड सब सेक्शन क्या बोल रहा है, इट सेज दैट मैजिस्ट्रेट में कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस एंड सेंटेंस हिम टू पे फाइन। अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज्ड शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फाइन। मैजिस्ट्रेट के पास भी ये ऑथराइजेशन है कि वो अगर अक्यूज नहीं भी आ रहा है कोर्ट के सामने, तो उसकी एब्सेंस में अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, ठीक है, और उसने लेटर भेज दिया प्ली ऑफ गिल्ट के साथ, उसने अपना लेटर भेज दिया है प्ली ऑफ गिल्ट के साथ, तो वो क्या करेगा, उस लेटर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और जो उसने फाइन दिया है उसको एडजस्ट कर ले अमाउंट ऑफ फाइन में, ठीक है। बेसिकली उसका फाइन एक्सेप्ट कर ले, उसकी प्ली एक्सेप्ट कर ले और उसको रफा दफा करके छुट्टी दे दे भाई, क्योंकि किसी को कोई शौक नहीं है कोर्ट के चक्कर काटने का और फालतू का केस आगे बढ़ाने का, जो भी पेटी ऑफेंसेस पे केस है। और एक और है, वेयर अ प्लीडर प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट शॉल रिकॉर्ड द प्ली एंड कन्विक्ट द अक्यूज्ड एंड सेंटेंस हिम। प्लीडर मतलब कि लॉयर, अब अक्यूज नहीं आ रहा, लॉयर भेज दिया उसने अपना। प्लीडर मतलब जो अक्यूज्ड के बिहाफ पे उसका केस देख रहा है, वो आके अगर प्लीड करना चाहता है उसके बिहाफ पे, तो मैजिस्ट्रेट भी उसकी प्ली जो है वो रिकॉर्ड कर ले और उसके बाद उसको कन्विक्ट कर दे अक्यूज्ड को, और सेंटेंस दे दे उसको जो भी वो देना चाह रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। नाउ लेट्स गो फॉर सेक्शन 277। इट सेज प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। देखो भाई, अगर उसने अपना प्ली ऑफ गिल्ट दे दी, उसने मान लिया कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है भाई, ये ले फाइन तू और मेरा पीछा छोड़, तो ठीक है, केस ख़त्म। नहीं किया, उसको अब पढ़ना ही अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो क्या ही कर सकते हैं कोई, ठीक है। तो अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया, तो फर्स्ट सब सेक्शन क्या बोल रहा है कि इफ अक्यूज्ड इज नॉट कन्विक्टेड, मैजिस्ट्रेट शॉल प्रोसीड टू हियर प्रोसिक्यूशन, टेक ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज टेक ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिफेंस। मैजिस्ट्रेट वही चालू रहेगा अपना पुराना ट्रायल में, जो कि उसने सेशंस कोर्ट में भी किया था, वारंट्स में भी किया था। प्रोसिक्यूशन से चालू होगा, प्रोसिक्यूशन अपने सारे प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंस देगा, फिर उसके बाद अक्यूज्ड अपने सारा डिफेंस देगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन देता है, याद रखना। तो फिर उसके बाद सेकेंड सब सेक्शन में क्या दिया है, मैजिस्ट्रेट इफ थिंग्स फिट ऑन एप्लीकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड इशू समन टू एनी विटनेस डायरेक्ट हिम। ये वही सेम चीज़ सेशन ट्रायल में दी हुई थी। क्या बोल रहा है वो कि मैजिस्ट्रेट अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन दी गई हो, किसके बाद कौन दे रहा है एप्लीकेशन, प्रोसिक्यूशन। अगर मैजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड कोई एप्लीकेशन दे रहा है, किसके लिए, समन इशू करने के लिए, किसको, उनके विटनेस को, ठीक है, उनके विटनेस को, या कोई भी उनको डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ चाहिए उसके लिए। अब देखो भाई, कोई भी विटनेस देने कोर्ट में अपनी मर्जी से तो आने नहीं वाला, ठीक है, वो कोई इंसान हो, फॉर एग्जांपल ए पर्सन हो गया, ठीक है, ए इज़ अ लेटर एंड एज वेल एज अ पर्सन, तो वो विटनेस है, ठीक है, गुनाह का या क्राइम का, तो वो खुद से थोड़ी आएगा कोर्ट, राइट। तो उसको समन इशू करना पड़ेगा। तो समन इशू कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता है, बट मैजिस्ट्रेट अपने आप नहीं करेगा, मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको, प्रोसिक्यूशन को भी और अक्यूज्ड को भी। तो अपने अपने विटनेस बुलाने के लिए उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को, फिर मैजिस्ट्रेट करता है समन इशू, ठीक है। ये सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, और वो भी इफ़ ही थिंग्स फिट, वो भी मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, बट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको अगर आपको किसी को बुलाना है तो। थर्ड सबसेक्शन दिए है, मैजिस्ट्रेट बिफोर समनिंग एनी विटनेस रिक्वायर reasonable expenses of that witness incurred for attending the trial to be deposited in the court। कि अपना वारंट केसेस में भी दिया हुआ है सेम चीज़, कि जब भी आप अपने किसी विटनेस को बुला रहे हो, भले प्रोसिक्यूशन हो भले अक्यूज्ड हो, आप किसी को बुला रहे हो, उसको समन कर रहे हो, कोर्ट में आ और गवाही दे, तो उसका कोर्ट में आने के लिए जितना भी खर्चा लगा है, जितना भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, जितना भी उसका खर्चा लगा है ना विटनेस का, विटनेस का जितना भी खर्चा लगे वो कौन देगा, तुम दोगे, और उसको चुपचाप से कोर्ट में डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया है, चुपचाप से उसको डिपॉजिट करवा दो कोर्ट में, उसका जितना भी खर्चा लगा है विटनेस का ट्रैवलिंग में कोर्ट तक आने के लिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है हमारा सबसेक्शन 3, सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और हमारा एक्विटल कन्विक्शन भी आ गया, बताओ, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल, ठीक है। सेक्शन 278 में एक्विटल कन्विक्शन फर्स्ट सब सेक्शन बोलता है कि आफ्टर टेकिंग एविडेंस, पिछले सेक्शन में 277 में, मैजिस्ट्रेट फाइंड अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, ही शॉल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। 277 में जब एविडेंस ले लिया दोनों का, उसको लगता है कि अक्यूज ने क्राइम नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है, चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए, तो वो क्या करेगा, उसको एक्विट कर देगा, एक्विटल रिकॉर्ड कर लेगा, ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एक्विटल क्या होता है, बाइज्जत बरी कर देना, फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस, ठीक है। सबसेक्शन 2 दिया हुआ है, वेयर मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड विद सेक्शन 364 और 401,
ये सिर्फ ऐसे दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। बट अगर वो बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट अगर 364 मतलब व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सीवियर इनफ, जब वो मतलब जितना रिक्वायर है केस को उतना सीवियर इनफ सेंटेंस पास नहीं कर पा रहा है। और या 401 की गुड कंडक्ट ऑफ एब्डोमिनेशन में वो एडमोनिशन में वो उसको रिलीज कर दे रहा है, किसको, अक्यूज्ड को। अगर वो इन दोनों के अंडर प्रोसीड नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, अक्यूज्ड अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो क्या करेगा, उस पर सेंटेंस दे देगा, ठीक है, कन्विक्ट कर देगा उसको और ही विल पास अ सेंटेंस ऑन हिम, सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट, फाइन हो चाहे इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, ज़्यादा तो दे नहीं सकते, 2 साल से ज़्यादा कहाँ ही दे पाओगे आप। अब करते हैं सब सेक्शन 3, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ कंप्लेंट और समन, magistrate may convict the accused of any offence triable under this chapter if magistrate is satisfied that accused would not be prejudiced। वो बोल रहा है कि कंप्लेन, अगर केस कंप्लेन से चालू हुआ है, कंप्लेन भेजते हैं ना मैजिस्ट्रेट को। देखो केसेस 2 तरीके से चालू होते हैं, एक तो कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट से, एक एफआईआर से। अगर कंप्लेन से चालू हो रहा है या जो भी समन, जिस भी तरीके का समन भेजा गया है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड को सज़ा देने से इस चैप्टर के अंदर सज़ा देने से कोई भी नाइंसाफ़ी, प्रिजुडाइज्ड, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अक्यूज्ड के साथ, तो उसको कन्विक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, तब उसको कन्विक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सबसेक्शन, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गिवन, बट मतलब यही है उसका। प्रिजुडिस मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है अगर अक्यूज्ड, तो उस चैप्टर के अंदर उसको सज़ा दे देनी चाहिए। ही मे कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, बट ठीक है, अंडर दिस चैप्टर मतलब 2 साल से कम की जिसमें सज़ा हो इन्वॉल्व। अब सेक्शन 279, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट कौन है इसमें, जिसकी वजह से, जिसकी कंप्लेन की वजह से केस जो है वो चालू हुआ है, ठीक है। कंप्लेनेंट ने किसको कंप्लेन की है, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ने केस चालू किया है तो कंप्लेनेंट किसको कंप्लेन करेगा, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है सेक्शन 279, नॉन अपीयरेंस मतलब आ ही नहीं रहा है, एब्सेंस और डेथ या फिर डेथ की उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ दिया हुआ है, इफ समन्स हैव बीन इशूड ऑन कंप्लेन एंड ऑन डे अपॉइंटेड फॉर अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड और any day subsequent to it, complainant does not appear, then notwithstanding anything contained here before, magistrate shall acquit the accused। बोल रहे हैं कि समन इशू करने के बाद भी जब कंप्लेन पे समन इशू कर दिए जाए, कंप्लेन मतलब कि किसी विक्टिम ने कंप्लेन की मैजिस्ट्रेट को ऑफेंस की, उसके बेसिस पे समन इशू कर दिए, और जिस दिन कोर्ट आना था, जिस दिन कोर्ट की कार्रवाई चालू होनी, जिस दिन कोर्ट का प्रोसीजर चालू होना था, या कोई भी दिन पे जो उसके बाद है, उस प्रोसीजर के बाद है, ठीक है, जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की वही नहीं आ रहा है कोर्ट, अगर वो कोर्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियर बिफोर, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मतलब पीछे के कोई भी सेक्शंस को मान्यता ना देते हुए, उनको कोई भी कंसिडरेशन नहीं देते हुए, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को छोड़ सकता है, फ्री कर सकता है सारे चार्जेस से कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, और अब तेरे पे प्रोसीजर ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। अगर कंप्लेनेंट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तेरी कंप्लेंट पे ही तो हमने अक्यूज को पकड़ के रखा है ना, तेरी कंप्लेंट पे तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं, अगर तू ही नहीं आएगा कोर्ट पे तो हम क्यों कंटिन्यू करें ट्रायल, ठीक है, जब तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है तो। यहाँ पे अनलेस एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर, वेयर मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी, और मैजिस्ट्रेट थिंक्स इट्स प्रॉपर टू अडजर्न द हियरिंग टू सम अदर डे। अनलेस मतलब कि एक्सेप्शन है कि अगर कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है बट उसका लॉयर या प्लीडर आ रहा है तो चल जाएगा वो चीज़। जहाँ मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है उसकी तो भी चल जाएगा, अगर वो नहीं आ रहा है तो भी चल जाएगा, अगर उसको लग रहा है, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, और उसके साथ मैजिस्ट्रेट थिंक्स इट प्रॉपर टू अडजर्न द हियरिंग टू सम अदर डे, और अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हम कोई और दिन भी है जो है कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक के कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शन के अलावा अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है, जब भी हियरिंग हो या जब भी फिक्स की गई हो डेट
प्रोसीजर की या प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, तो जो है केस को डिसमिस करके अक्यूज्ड को एक्विट कर देगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन है above provision of subsection 1 shall also be applicable to the death of the complainant। कभी मृत्यु हो गई कंप्लेनेंट की तो सेम चीज़ होगी, अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। ये भी सबसेक्शन यही बोल रहा है, ठीक है। सेक्शन 280 देख लो, विड्रॉल ऑफ कंप्लेन। If complainant at any time prior to the final order passed in any case under this chapter satisfy the magistrate with sufficient grounds for permission to withdraw his complaint against the accused, magistrate may allow to withdraw and such withdrawal will result in acquittal of the accused। वो बोल रहा है कि फाइनल जजमेंट से पहले, फाइनल जजमेंट जिस दिन देनी हो उससे कभी भी प्रायर या पहले अगर कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की है उसको अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करनी है और वो मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर ले सफिशिएंट रीजंस देख के कि भाई इस रीजंस, मैजिस्ट्रेट को बोले कि इस रीजंस के अंडर मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है और मैं इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। बट फाइनल ऑर्डर से पहले ना, बोल रही हूँ मैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। फाइनल ऑर्डर से पहले आप कभी भी जाके कन्विंस कर लो मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट उसको अलाउ कर देगा कि हाँ भाई तू अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, और इस विड्रॉल की वजह से जितने भी चार्जेस लगे होंगे अक्यूज्ड पे वो क्या हो जाएंगे, अबॉलिश, चार्जेस हो जाएंगे डिसमिस, अक्यूज्ड हो जाएगा फ्री, ठीक है। क्योंकि कंप्लेनेंट, जब कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है तो उसी कंप्लेन से केस चालू हुआ है ना, तो जब उसको कंप्लेन ही वापस लेनी है, जब उसको कोई दिक्कत ही नहीं है या मे बी ऐसा कोई रीज़न है कि उसको कंप्लेन वापस लेनी है और मैजिस्ट्रेट को भी लगता है कि हाँ भाई ही इज़ सैटिस्फाइड, ही सैटिस्फाइज मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो उसको भी लग रहा है कि हाँ तू ले ले अपनी कंप्लेन वापस, तो कंप्लेन उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउंस मिल जाएगी, ठीक है। और इस वजह से जो अक्यूज पे चार्जेस भी लगेंगे वो हो जाएंगे डिसमिस और अक्यूज हो जाएगा फ्री। दैट्स इट, ठीक है। ये अपना मेन प्रोविजंस थे समन्स केसेस के, ट्रायल ऑफ समन केसेस के, यही है जो है मेन प्रोविजंस, तो यही थे। आपको इतना ही पढ़ना है समन केसेस में, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट इज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।